बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखा है उन लोग को भी कमेंट्स से बेनिफिट हुआ होगा। आज मैंने राइट इन द मिडल ऑफ द मार्केट लगभग 12 सवा 12 के आसपास बता दिया था कि आखिरी 1 घंटा जो है वो बुल्स को बिलोंग करने वाला है। और आप लोगों ने देखा कि काफ़ी हद तक बुल्स हावी रहे उस पर्टिकुलर पीरियड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा उस व्यू से, क्योंकि हमारे व्यू के बाद मार्केट ने जो है डिप बनाया था ज़रूर, और उसके बाद लेकिन आखिरी 1 घंटे में जो उसने तेज़ी दिखाई है मार्केट ने वो काफ़ी अच्छी थी। चलिए दोस्तों, आते हैं। अब पहले उसी इश्यू से शुरुआत करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को व्यूज़ पसंद आए थे, कुछ अंदर की बातें जो कि मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, लेकिन मैं वो वापस से उसके ऊपर कुछ अपडेट शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने शेयर किया था कि ये बियर कार्टेल है, ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं है कि हिंडनबर्ग तो अपने वहाँ पे बॉन्ड्स के ऊपर शॉर्ट्स बना के बैठ गया, तो उसका यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ पे मार्केट खुलते साथ ही पहला बटन सेल का कौन दबा रहा है, प्री ओपन में मार्केट इतना कैसे, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है, वो पहले दिन ही मैंने आप लोग को आइडेंटिफाई करके बता दिया था। इट्स अ बियर कार्टल। ये लोग इन द मनी पुट्स के अंदर पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं, और इनकी नीयत जो है वो बहुत ख़राब है। आई रियली डोंट थिंक कि अडानी ही अकेला टारगेट हो सकता है इनका टारगेट हो कि मार्केट को थोड़ा ढंग से नीचे लेके जाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल गेन भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस अदर कोई अगर ऑब्जेक्टिव हो तो उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट एटलीस्ट एक कार्टेल जब बनता है तो उसका पर्पस, अल्टीमेट पर्पस तो ये होता है कि भैया पैसा बनाया जाए इससे। जब इतने बड़े लोग मिल करके कहीं इतनी बड़ी पोजीशंस बना रहे हैं कि कितना भी कुछ होने के बावजूद बुल्स कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। अब आज देखिए, जैसे अडानी के स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया लेकिन टिका नहीं स्टॉक वहाँ पे। अल्टीमेटली वहाँ पे सेल करने कौन आया? रिटेलर आए? नहीं, रिटेलर ऐसी जगह पे कभी सेल नहीं करता। रिटेलर हमेशा जब भी अपर सर्किट लगेगा तो उसकी बिड बाय की लगी होती है, वो सेल नहीं करता कभी वहाँ पे। किसी ने बड़े वॉल्यूम से छोड़ा वहाँ पे माल, अगर आप चाहें तो जा करके कैंडल भी देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। बड़े वॉल्यूम में माल किसी ने छोड़ा वहाँ पे, जो कि पहले से प्रिपेयर्ड था कि अगर इसका सर्किट लगेगा तो मैं यहाँ पे माल छोड़ूंगा। कैश में भी उसने ये किया और फ्यूचर में भी ये किया, और ये किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। इट हैज़ टू बी अ कार्टेल। वो कार्टेल का ही गेम है। उसके पास इस समय इतनी लिक्विडिटी है, और वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं इस समय। पूरा ज़बरदस्त उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है कि हमें कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो अभी लास्ट में 1 घंटा जो बुल्स है उन्होंने ज़रूर ओवर पावर किया, कहीं ना कहीं बियर्स को थोड़ा सा दौड़ाया, क्योंकि बुल्स भी हल्के नहीं है हमारे। बुल्स हमारे डोमेस्टिक हैं, और बियर्स जो इस समय हैं वो सारे सारे तो नहीं, काफ़ी हद तक जो है वो बाहर वाले ही हैं, और वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो विदाउट नेमिंग एनीवन, तो गेम जो है बड़ी ज़बरदस्त बन चुकी है इस समय। अडानी को, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू ये है, क्योंकि अडानी का ये एफपीओ आ रखा था तो एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि अडानी को तो इससे हम डेसिमेट कर ही सकते हैं, इसको तो फेल कर ही सकते हैं, प्लस साथ में इंडियन मार्केट को थोड़ा सा अच्छे से नीचे लेकर के जाते हैं, ताकि इंडिया की भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैकफुट पे जाए। इट्स नॉट ओनली अबाउट अडानी। अडानी गिर रहा है तो साथ में बाकी की मार्केट क्यों गिर रही है, आप इस चीज़ को भी समझिए। सारे बैंक्स गिर रहे हैं, बैंक्स का जबकि इतना उतना एक्सपोजर ही नहीं है जितना जितना मार्केट कैप एक एक दिन के अंदर उड़े चले जा रहा है। किसी का अगर 4,000 करोड़ का एक्सपोजर है, वो बेचारा स्टॉक कितना बड़ा हिट ले रहा है, वो भी देखिए आप। सो ओवरऑल, और जिनका नहीं भी एक्सपोजर है वो बैंक भी गिर रहे हैं, वो क्यों गिर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि मार्केट को एज अ होल नीचे ले जाके वहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ अ सिंपल गेम। और ये लोग सारे हो चुके हैं एक साइड पे, और पूरा इन्होंने प्लान बहुत ज़बरदस्त किया है, और अच्छे से टाइमिंग बना करके सारी चीज़ करी है। अब गेम में ट्विस्ट कहाँ आ सकता है और कब आ सकता है इनका, देखिए मेन गोल तो था कि ये किसी तरीके से एफपीओ फेल हो जाए, ये प्राइस को रिड्यूस करें, जो कि इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम अपना प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगे। रूमर्स आज शाम को आ रहे थे कि शाम को आज रिवाइज हो जाएगा प्राइस। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि दो लोगों ने, दो एंटिटीज़ ने
FPO में सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, यानी कुछ हद तक अब उसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ गया और अभी कल का दिन और बाकी है। और जिस तरीके से लग रहा है वापस वही डिस्काउंट प्रीमियम उसके अंदर चल रहा है FPO प्राइस में। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है ग्रे मार्केट से कि कुछ 25 पॉइंट के आसपास का अभी भी ग्रे मार्केट प्राइस से प्रीमियम डिस्काउंट रह गया है। जबकि जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी कम क्लोज हुआ है, यानी कि कल एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 70-80 या 100 रुपये अडानी का स्टॉक जो है अडानी एंटरप्राइज का वो ऊपर खुलना चाहिए, तभी वो मैच करेगा उतना डिस्काउंट, नहीं तो ये डिस्काउंट और ज़्यादा होना चाहिए था। सो वो एक पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा डाउ जोन्स हमारा मार्केट जब बंद हुआ था तो नेगेटिव था, लेकिन इस समय थोड़ा पॉजिटिव आ गया, तो वो भी एक बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव मैं बोलूँगा, उसको कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जब न्यूज़ आ जाती है ना जो कि लोकल न्यूज़ है तो फिर वर्ल्ड फैक्टर कहीं ना कहीं तक थोड़ा साथ देता है, लेकिन उतना भी नहीं। वो डिकपलिंग वहाँ पे हो जाती है, अलग अलग भी चलने लग जाते हैं। तो अगर आज डाउ के फ्यूचर 300 पॉइंट प्लस भी होते तो भी हमारे यहाँ पे मार्केट ऐसी ही चलनी थी जैसे चली। एक एक मिनट में आप लोगों ने देखा होगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर में 500 पॉइंट की कैंडल एक मिनट की बनी है। कितनी बार देखने को मिलती है आप लोग जानते ही हैं। इट्स अ रेयर थिंग, दैट इज़ वाई आई हैव बीन टेलिंग कि आप लोग ट्रेड हो सके तो ना करें, पॉपकॉर्न खाएं और अपने मार्केट को वॉच करें। अब अडानी के इशू में क्या रह गया है, अब बचा है सिर्फ कल का दिन, और कल के दिन के अंदर अंदर अगर इशू ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है या सब्सक्राइब हो जाता है तो एक बैटल तो कहीं ना कहीं हमारे बुल्स ने, मैं ये बोलूँगा कि जीत ली। अभी कुछ हद तक उन्होंने जीत ली है ये करके कि कुछ हद तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो आ गया है। अडानी ने रात को रिस्पांस दिए थे, मैंने शेयर भी किया था उसका BSE पे जो फाइलिंग हुई है उसका लिंक भी, सारी चीज़ भी, लेकिन मार्केट ने उसको कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी। मार्केट ने क्या, मार्केट में इस समय बियर कार्टेल हैवी था तो उसने वेटेज ऑफ कोर्स नहीं देनी थी। आप इस समय शायद भगवान भी उतर के आ जाए तो वो इस समय सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन बियरिश है। जिसकी पोजीशन बियरिश है उसने मार्केट को नीचे लेके जाना है, वो हर चीज़ के अंदर नेगेटिव देखेगा, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े वो उसको नेगेटिव ही बोलेगा, क्योंकि उसका बायस इंटरेस्ट है कि उसकी पोजीशन नेगेटिव साइड पे है। दैट इज़ द व्यू ऑफ बियर कार्टेल एंड दैट इज़ हाउ अ बियर कार्टेल ऑपरेट्स। कोई भी बियर कार्टेल में होगा उसकी सिंपल सी इंटेंशन होगी कि मुझे बाजार को नीचे लेके जाना है, उसी में उसका फ़ायदा है। वो बाजार को अगर कोई अच्छी रिपोर्ट भी उसको दिखेगी वो कहेगा अगर मैं ऊपर ले जाऊं, वो कुछ नहीं करने वाला। अभी क्या चीज़ बचा सकती है मार्केट को, क्योंकि बियर कार्टेल का मेरे हिसाब से अभी तक पूरा उनके पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं, जो डेटा में मैं देख पा रहा हूँ। अभी भी उनकी पोजीशंस हैं, ठीक ठाक पोजीशंस हैं, लेकिन या तो उनको जिसे कहते हैं मुंह की खानी पड़ेगी अब यहाँ से, या क्या होगा। वो एक मेक और ब्रेक इवेंट हमारी ड्यू है परसों, यानी कि बजट। बजट में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव अनाउंस हो गया या कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं भी आया, जैसे बात चल रही थी कि जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बराबर टैक्सेबल कर देंगे, विच इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ अगर ऐसा होता है तो अगर वैसा नहीं हुआ या कुछ अच्छी पॉजिटिव्स आ गए जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि ये बजट जो है वो अगले साल के इलेक्शन से पहले का बजट है, तो एक अच्छा बजट, पॉपुलर बजट होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल सब लोग, मासेस भी खुश हों, कॉरपोरेट्स भी खुश हों। तो हर तरीके से बढ़िया बजट होना चाहिए, जो कि जनरली एक एक्सपेक्टेशन होती है हर गवर्नमेंट के साथ कि इलेक्शन ईयर से पहले वाला बजट जो है वो थोड़ा सा पॉपुलर बजट होगा। तो अगर उस तरह का अच्छा बजट आ जाता है तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट होगा, एक न्यूज़ पॉइंट होगा कि मार्केट एक ऊपर की तरफ खिंच जाए और इन लोगों को फिर अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो है वो कवर करनी पड़े। बट वो इवेंट है परसों और अडानी का FPO क्लोज हो रहा है कल। सो कल का दिन वॉर वापस से थोड़ी सी कंटिन्यू रहनी चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अडानी अपने प्राइस को बचाने में कामयाब रहेगा, जैसे आज भी उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, पहले अपर सर्किट था फिर माइनस में भी आया अपर सर्किट खुलने के बाद और फिर अल्टीमेटली एक पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ग्रिप जो है ऐसा लग रहा है कि बुल्स भी फाइट दे रहे हैं। ग्रिप तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि फाइट बहुत तगड़ी है, एक कैंडल ऊपर जाती है सामने से ऐसा लगता है कोई 10 काउंटर रेडी बैठे होते हैं सेल का बटन दबाने के लिए ताकि बाजार नीचे जाए। तो ये फाइट अभी हो सकता है चले, कल तक चले, परसों तक चले, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गेम यहाँ पे बड़ी तगड़ी है। और जिस तरीके से किसी भी रीज़न से ये सब्सक्रिप्शन होना में मैनेज हो पाया है वो एक थोड़ा सा अडानी के फेवर में जा रहा है।
अगर कल ये सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया तो पहला गोल, पहला ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ एटलीस्ट नहीं एंटिसिपेट कर रही होगी बियर कार्टेल कि ये एफपीओ इनका फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, वो तो एटलीस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। उनकी प्रोबेबिलिटी यही है कि 99 के 1000% हम अडानी को इतना पीट देंगे कि ये इतना नीचे प्राइस चला जाएगा कि एफपीओ कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो ये जो आज पार्शियल विक्ट्री जो है मार्केट बंद होने के बाद अडानी के फेवर में गई है, दैट इज आई वुड से। अब देखना ये है कि कल क्या होगा। अगेन हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो सिमिलर रहने वाली है आज की, लेकिन हम डेटा जरूर देखेंगे और बियर कार्टेल क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, उन्होंने आज क्या किया वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो रिटेलर्स ने आज थोड़ी सी बियरिश पोजीशन बनाई है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बियर कार्टेल में गए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बियरिश पोजीशन बनाई है। डीआईएस ने भी थोड़ी बियरिश पोजीशन बनाई है, मिक्स टू बियरिश बनाई है। और एफआईज को देखिए, यहाँ पे थोड़े शरीफ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने हैं नहीं, आप लोगों ने देख लिया। और प्रोज थोड़ी सी सपोर्ट बनाते हुए दिख रहे हैं, थोड़े बुलिश बनते हुए दिख रहे हैं। नेट पोजीशन देखेंगे ध्यान से, आज बहुत मज़ेदार डेटा इनपुट्स दिखाई देने वाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, ये सब निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मिक्स्ड हैं। कल फिन निफ्टी की दोस्तों एक्सपायरी भी है और ये सब नंबर ऑफ लॉट्स है, तो ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। तो रिटेलर्स ने आज का क्या किया देखिए, ये आज की पोजीशन जो है वो इस कॉलम में आ रही है। जो चेंज हुआ, जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, अभी राइट साइड में जो कॉलम देखा था वो यहाँ पे इस कॉलम में दिखाई दे रही है, नेट बाय सेल फॉर टुडे। ये जो नेट बाय सेल फॉर टुडे हैं ये सारे, ये ऊपर भी, और ये कल तक की पोजीशन थी जो नेट पोजीशन लेके गए हुए थे। अब इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो अब कल के लिए क्या कैरी पोजीशन फॉरवर्ड हुई है पोजीशन, वो इस कॉलम में आ रही है। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेलर बाय करके गए 3600 लॉट्स, तो अब उनके 1 लाख लॉट नेट बेसिस पे लॉन्ग है। नेट बेसिस मतलब लॉन्ग माइनस शॉर्ट, मतलब इनकी शॉर्ट पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग माइनस शॉर्ट करके जो नेट पोजीशन आ रही है ये वो पोजीशन है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस आज पॉजिटिव में आ गए, तो डीआईएस ने काफ़ी मार्केट को सेफगार्ड करने की कोशिश करी है ऐसा लग रहा है। और एफआईज को देखें तो एफआईज अभी भी सेल करके गए हैं, तो देखिए अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं। 17,000 की सेलिंग करके गए हैं, 75,000 शॉर्ट में है ये। प्रोज 8300 का सेल करके गए हैं, 27,000 शॉर्ट में अभी भी। कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स ने कुछ कॉल अनवाइंड करी हैं बहुत। आज मैंने पूरे दिन डेटा मॉनिटर किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि रिटेलर्स जनरली, जो मुझे दिख रहा था, जो मेरी स्क्रीन रीडिंग थी और सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि रिटेलर्स ने आज बहुत कम ट्रेडिंग करी है ऑप्शंस के अंदर, एज़ फार एज आई कुड एनालाइज, जो मुझे एनालाइज हो पाया। मैंने अपने मेन यूट्यूब पे भी बोला था, टेलीग्राम पे भी बोला था, और जो प्रीमियम टेलीग्राम है वहाँ पे भी यही बोला था कि रिड्यूस्ड क्वांटिटी में ट्रेड करना है या बिल्कुल भी हो सके तो ट्रेड नहीं करना है। और ऐसा लगा है कि ये चीज़ सब जगह अक्रॉस द बोर्ड फॉलो हुई है। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, मेरा सबसे पहले उन लोग को सैल्यूट जाता है कि वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये एक समझदार ट्रेडर की बहुत बड़ी निशानी होती है कि उसको अपने ट्रेडिंग टेंडेंसी या ट्रेडिंग अर्ज जो होती है, जिसे खुजली भी कह सकते हैं, कीड़ा भी कह सकते हैं, चुल भी कह सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करना आना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़, जिसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, आज काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कामयाब रहे, क्योंकि वॉल्यूम ऑप्शंस में उतना नहीं दिख रहा था मुझे जितना वॉल्यूम कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स में दिख रहा था, और वहाँ पे जनरली रिटेलर्स कंपेरेटिवली कम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए रिटेल क्लाइंट्स कम करके गए अपनी पोजीशंस को इनफैक्ट, और एफ को देखें तो देखिए थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं, 2,01,000 के करीब बाइंग हो गई है। प्रोज थोड़े नाराज चल रहे हैं अभी भी, उन्होंने कॉल राइटिंग करी है 30,000 के करीब, और 3,21,000 तो डेंजर मार्क के ऊपर इनकी राइटिंग चली गई है। पुट का डेटा देखें, 82,000 पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, विच इज़ पॉजिटिव फॉर मार्केट, लेकिन अभी भी 3,44,000 उनका पुट सेल बना हुआ है, जो कि एक डेंजर लेवल के ऊपर है। 3 लाख का जो डेंजर लेवल होता है हमारा। डी आई एस अभी भी 27,000 पुट्स लॉन्ग होल्ड करके बैठे हैं। एफ आईज कुछ और पुट बाय करके के देखिए, इनकी भी अभी भी
प्रॉब्लम बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अभी भी पुट्स बाय करके गए हैं, यानी अभी गेम ओवर नहीं हुआ, अब 4 लाख के पास पहुंच गया नंबर। प्रोज को देखें तो प्रोज पुट सेल करके गए, ये एक सपोर्ट आती हुई दिख रही है कि एक स्मार्ट मनी हैंड एटलीस्ट थोड़ा सा बुलिश व्यू बना के गया मार्केट को लेकर के, और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में। स्टॉक फ्यूचर्स में एफ को देखिए तो यहाँ पे 11,000 के करीब का बाय आया है, 95,000 के करीब नंबर पहुँच गया है। देखिए रिटेलर्स की रोज़ ये नंबर बड़ा बड़ा आता था, लेकिन आज देखिए कितने छोटे नंबर है स्टॉक ऑप्शंस में, हालांकि बुलिश साइड में। तो ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़बरदस्त रिटेलर्स रिड्यूस करेंगे अपनी ट्रेडिंग को, बट इट इज़ रियली गुड। चलिए अब एनएससी की साइट पर चलते हैं और वहाँ पे ऑप्शन चेन में यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो देखिए डीआईएस ने मार्केट को बचाने की बहुत कोशिश करी, आज साफ दिखता है कैश मार्केट के डेटा से, क्योंकि यहाँ पे उनकी बाइंग और सेलिंग देखिए, बाइंग का नंबर ये है उनका डीआईएस का, ये सेलिंग का नंबर है। वेयर एज एट द सेम टाइम एफ की बाइंग देखिए कुछ 11,000 करोड़ की रही है, लेकिन 17-18,000 करोड़ का सेल लगभग ओवरऑल, जो कि ट्रांसलेट होता है नेट सेल ऑफ अराउंड 6,700 करोड़ का, बहुत बड़ी सेलिंग करके गए हैं। सो गेम दिख रहा है, सब साफ पता लग रहा है, और ये चीज़ हम आज से नहीं पिछले 3-4 दिन से पकड़ के चल रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोग की गेम क्या चल रही है। सो कुछ लोग सोचते थे कि मैं एफ के साइड हूँ, रिटेलर्स के अगेंस्ट हूँ। दोस्तों मैं हमेशा रिटेलर्स के साथ हूँ। आज मेरी लैंग्वेज से भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं किस तरह की लैंग्वेज इन लोग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, लेकिन ये कार्टलाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो आई थिंक दे आर नॉट राइट, दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। आज एक कंपनी है, कल को कोई भी कंपनी हो सकती है, और हमारे इंडिया की कंपनी है, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो 17,648 पे हुआ मार्केट क्लोज, और कुछ इन द मनी में पोजीशंस बनी हैं, ये पॉजिटिव है 17,648, तो यानी 17,650 के ऊपर ही हमारे को बुलिश व्यू देखना पड़ेगा, और 17,700 के ऊपर निकलता है तो 17,800 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस देखिए कहीं पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, छोटी मोटी रेजिस्टेंसेज हैं, कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। और 17,800 के ऊपर निकलता है फिर तो मार्केट जो है वो रॉकेट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वो एक चीज़ पॉजिटिव दिख रही है कि कहीं ना कहीं देखिए वो अपनी पोजीशंस से निकल भी रहे हैं, तो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। देखिए एक ये नया कोई आया है घूमता फिरता, गलती से ऐसा लग रहा आ गया, बट अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है इनकी। और अब 17,600 के नीचे 650 का लेवल है, उसी लेवल को हम लोग पकड़ के चलेंगे। हालांकि मेरा कंफर्ट शॉर्ट जाने के लिए जो रहेगा वो कोई सपोर्ट मुझे खास दिख नहीं रहा, तो मार्केट खुलने के बाद अगर प्राइस एक्शन नीचे का रहता है तो एट एनी लेवल वी कैन गो शॉर्ट, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सपोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। हालांकि हमने पुट राइटिंग देखी जो जरूर है प्रोज की, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है पुट राइटिंग के नाम पे मुझे खास। ऐसा लग रहा है या तो दूर दूर की पुट राइटिंग्स जो है वहाँ पे कर दी है, जैसे 17,500 पे कर दी है क्योंकि प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ कर दी होगी मे बी। सो दिस कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, और वैसे भी आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, राइटिंग है, तो ज़्यादा कुछ डेटा में नहीं है। नेक्स्ट वीक में मंथली में ज़्यादा होता है गेम, तो मंथली चेक कर लेते हैं। सो मंथली के अंदर भी हमारे को कॉल्स दिखाई दे रही हैं कुछ कुछ यहाँ पे। सो कुछ कुछ पोजीशन तो बनती हुई साफ साफ दिख रही है, और देखिए अनवाइंडिंग बहुत है, अनवाइंडिंग देखिए प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिखाई दे रही है। हालांकि पोजीशंस बहुत बड़ी हैं, इनकी छोटी मोटी पोजीशंस नहीं है, अभी भी बहुत कुछ सामान लेकर के बैठे हुए हैं। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं जो कि दिखने में आपको पता भी नहीं लगेगा, चुपचाप बैठ जाएंगे 2 दिन, तीसरे दिन फिर अटैक कर देंगे। सो निफ्टी हमने कवर कर लिया, कुछ खास हमारे को दिख नहीं रहा, कुछ अनवाइंडिंग दिखी है ओनली। एक काम करते हैं हम निफ्टी की मार्च की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि अ, जब घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहा हो तो किसी भी कोने में छुपा हो सकता है। चलिए नहीं है कहीं पे। हम देखते हैं अब बैंक निफ्टी को देखते हैं पहले, फिर लास्ट में फिर निफ्टी को देखेंगे। सो 40387
पे हुआ है बैंक निफ्टी क्लोज। अरे वाह, क्या बात है। देखिए बैंक निफ्टी में लास्ट पता नहीं कब इतनी बढ़िया इन द मनी कॉल्स की पोजीशन, वाह वाह वाह। यहाँ पे देखिए कुछ अच्छा गेम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सो 40,400 के आसपास हम बंद हुए हैं। तो 40,400 के ऊपर ही निकलते ही दोस्तों हम लोग लॉन्ग के लिए सर्टेनली कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझे इस लिहाज से मैं देखूँ तो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे भी गेम के अंदर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है सिनेरियो, ज़्यादा तो नहीं है। चलिए ज़्यादा नहीं है पोजीशन, थोड़ी बहुत ही इन द मनी पोजीशंस हैं, तो उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अनवाइंडिंग है एक्चुअली। तो ये अनवाइंडिंग हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि इसका मतलब ये कि इन्होंने कहीं हद तक प्रॉफिट बुक किया है। तो हो सकता है एक बार को ये पोजीशंस रैली बनने दें और उसके बाद हो सकता है बजट के बाद अटैक करने का प्लान करें। लेकिन हमें कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी होगी। इन द मनी कॉल्स बहुत दिख रही हैं। और देखिए कॉल का डेटा देखते हैं एक बार, वापस मैं लेके चलता हूँ आपको। कॉल के डेटा में दिख रहा है कि एफ आई आई पोजिशन लेकर के नहीं गए हैं। तो ये कौन लेके गया है फिर? इसका मतलब ये कि ये जो प्रोज की पोजीशन है यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग हो सकते हैं इन द मनी के, और कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्लाइंट्स के भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल बाइंग जो नेट नेट आई है निकल करके, वो कहीं ना कहीं एफ की भी आई है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ओवरऑल पोजीशन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यही लोग कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, बट साथ में प्रोज भी हैं। तो एक स्मार्ट मनी का यहाँ पे क्लियर एक कंफर्मेशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि इनकी पोजीशन यहाँ पे एक स्मार्ट मनी की बनी है ज़रूर। तो एक बार तो कल अच्छा अप मूव, एक डिसेंट अप मूव स्पेशली इन द बिगिनिंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा, एंड दैट टू स्पेशली इन बैंक निफ्टी कल। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 9th of Feb, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट इस डेटा ने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर दिया है। आगे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग दिख रही है। तो थोड़ी थोड़ी पोजीशंस कट हुई हैं, ये एक पॉजिटिव है। अब चलते हैं हम आगे अपनी फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। तो कल का दूल्हा हमारा फिन निफ्टी है 18091, शानदार क्लोजिंग दी है इसने भी, और इसमें भी बढ़िया इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। तो गेम तो यार दोनों में ही बन रही है ये। और देखिए क्या शानदार अनवाइंडिंग हुई है कॉल राइटर्स के द्वारा। तो 18,100 के ऊपर निकले तो फिर यहाँ पे गेम बहुत बढ़िया बनेगा, और अपने को लॉन्ग का ट्रेड वहाँ पे देखना चाहिए। और इसके नीचे ही अपन, अगर प्राइस एक्शन नीचे का रहा तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। ज़्यादा कुछ इसके अंदर अदरवाइज अपने को नहीं दिख रहा है। आगे की ऑप्शन चेन भी इसमें खाली ही होगी। इसमें अभी फ़िलहाल करंट वीक की ऑप्शन चेन ही एक्टिव दिख रही हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर समझ लीजिएगा। और हमारी जो सेमिनार है वो नेक्स्ट बॉम्बे में है। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं midamijawan@gmail.com पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस सेमिनार के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं। 2 दिन का ऑफलाइन सेमिनार है, और सारे टॉपिक्स वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो एफ अभी भी गेम बियरिश लेकर के चल रहे हैं। देखिए एटलीस्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स तो ये कंफर्म कर रहे हैं। कॉल्स इन्होंने ज़रूर बाय कर रखी हैं ठीक ठाक क्वांटिटी में, लेकिन उससे डबल क्वांटिटी में पुट्स हैं, और पुट्स के अंदर ये अभी भी बाइंग चालू रखे हुए हैं। तो इनके फेस पे नहीं जाना है। हो सकता है ये गैप अप खोलें, गैप अप खोल करके वहाँ से फिर दोबारा से धुलाई शुरू कर दें। दैट मे बी देयर गेम प्लान। उसके बाद हो सकता है भले ही बुल्स दोबारा फिर कोशिश करें बेचारे, जोर लगा करके उठा करके किसी तरीके से फ्लैट ओपन या थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस के आसपास क्लोज कर दें। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। बट इनकी तैयारी मुझे ऐसा लग रही है कि कल पहले इनिशियल फेज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव रहने दो जैसे आज हुआ, और फिर दोबारा नीचे। और आज जैसे रिकवरी आ गई, हो सकता है ये कल ना आने दें या क्या हो वो बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग अभी ये लग रही है कि इनिशियली थोड़ा तेज़ी बने रहने दो और बाद में देखेंगे कि क्या करना है।
लेकिन जिस तरीके से इनकी पुट्स दिख रही हैं, हो सकता है ये गेम प्लान परसों के लिए चल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कल फर्स्ट अप मूव के बाद ही ये एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए हम लोग अभी स्पेक्यूलेट उसके ऊपर मुश्किल रहेगा करना। हमें सिंपली अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, मिनिमल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। सेफ ट्रेडर्स को बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। एक पॉइंट जब 500 एक कैंडल 1 मिनट की जब 500 पॉइंट अप मूव देती है, अगर आप गलती से पुट लेके बैठे हो, आप उस समय मार्केट डालते हो तो पता नहीं कहाँ का माल कहाँ जाके बिकता है। तो आपका जो छोटे से लॉस में निकल सकते हो एनी अदर डे, वो यहाँ पे बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा। और कहीं फिर उसके बाद आप उस मोड में चले जाओगे कि मैं लॉस रिकवर करने के लिए अब ट्रेडिंग करता रहूँ, और वो धीरे धीरे लॉस, छोटा लॉस जो है वो बड़े लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि एक ये जनरल साइकोलॉजी होती है, एक बार लॉस होता है तो रिटेलर फाइट करता है कि मैं किसी तरीके से इस लॉस को रिकवर करूं। उस समय वो सब सेटअप्स और सारी चीज़ें भूल जाता है, इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते, और फिर जो ऑलरेडी एक लॉस हो चुका होता है वो और ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है। तो उस जिसे कहते हैं माया जाल में नहीं फंसना है। सेफ ट्रेडर की तरह बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, या फिर हो सके तो ना करें ट्रेड, जिस तरीके से आज किया, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 1-2 दिन भी रिटेलर यही स्टांस मेंटेन करेंगे। दो बड़े हाथियों की लड़ाई है, इनको लड़ने दो। हम कुछ कर नहीं सकते किसी का। देखिए, किसी को कोई ठीक लगता होगा, किसी को कोई ठीक लगता होगा, वो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। सब लोग की अपने पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपना पैसा नहीं गंवाना। वो सब उससे भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भाई आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप थोड़ा सा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें। ऑन दैट नोट दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आपका न्यूट्रल रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। ज़रूर बताइएगा किस तरह के लग रहे हैं आपको ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोज़। फिर आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।